अच्छा, अभी इसका ऑयल भी हमने चेंज कराना है और इस दफ़ा मैंने कुछ डिफरेंट किया ऑयल को लेके। ये थोड़ा सा इशू एक हो गया और वो इशू ये हुआ है कि इसके अंदर ये जो रैक जॉइंट है स्टीयरिंग का, ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग वाला है। तो गाइस ये अभी एस्टीमेट जो है निकले सारे पार्ट्स का जो उनसे डलने हैं इसके अंदर, तो ख़र्चा तो ज़्यादा बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मेंटेनिंग माय कार। सो अराउंड अबाउट 2022 में जुलाई में मैंने ये 2007 मॉडल होंडा सिविक रिबॉन बाय की, और जब मैंने गाड़ी बाय की तो इसकी कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस होने वाली थी, जिसमें से एक एस्पेक्ट था इसके सस्पेंशन का। सस्पेंशन थोड़ी सी आवाज़ करता था। सो अराउंड अबाउट 2022 के अक्टूबर में मैंने इस गाड़ी का पूरा जो सस्पेंशन का काम है वो कराया। बेसिकली पार्ट जो इसके थे वो रिपेयर होने वाले थे, चेंज ऐसा सच नहीं होने वाले थे पार्ट, तो मैंने इसके रिपेयर करा लिए पार्ट्स, और उसका बिल आप देख सकते हैं आपके सामने है। सो अब 1.25 साल चलने के बाद गाड़ी अगेन सस्पेंशन की मेंटेनेंस और रिपेयर रिक्वायर कर रही है, और सस्पेंशन से आवाज़ आ रही है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाएंगे और हम चेक करेंगे कि गाड़ी के कौन कौन से पार्ट्स हैं सस्पेंशन के जो रिपेयर या मेंटेन होने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका उस्मान गिलानी और आप देख रहे हैं गाड़ी का जो सस्पेंशन होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और हर गाड़ी की जो सस्पेंशन टाइप है वो भी मुख्तलिफ होती है। सो यूजुअली जो सस्पेंशन के कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर शॉक्स, स्प्रिंग्स आ जाते हैं, कंट्रोल्स आर्म्स आ जाती हैं, बॉल जॉइंट्स आ जाते हैं। ये सारे कंपोनेंट होते हैं जो गाड़ी का सस्पेंशन बनाते हैं। एंड विद टाइम, यूजेज एंड अब्यूज़, जिस तरह आपकी गाड़ी जिस रोड पर चल रही है, कितना रफ हार्शली चल रही है, कुछ अर्से बाद कंपोनेंट्स जो होते हैं ये फेल होना शुरू हो जाते हैं, इनसे आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, लूज़ हो जाते हैं, और तभी आप मेंटेनेंस मांगते हैं। सो इस गाड़ी की 1.25 साल चलाने के बाद सस्पेंशन से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। जब आप पॉट होल्स से गुजरते हैं, अनइवन रोड आती है, तो सस्पेंशन जो है आपको फील होता है कि इट्स गेटिंग लूज, और साथ ही साथ जो इसके एक्सेल हैं गाड़ी के वो भी आवाज़ करना शुरू हो गए। सो अब हम वर्कशॉप इस वक्त जा रहे हैं और हम वर्कशॉप जाके चेक करेंगे मैकेनिकों के गाड़ी के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं सस्पेंशन के वो रिपेयर हो सकते हैं, और कौन कौन से वो पार्ट्स हैं जिन्हें हमें तब्दील करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सेल हैं आई फील लाइक कि शायद वो चेंज ही होंगे, क्योंकि एक दफ़ा वो आवाज़ करना शुरू हो जाए तो वो चेंज ही होते हैं। सो इसमें जो चीज़ मेन देखने वाली होगी वो ये है कि हम लोग कौन से पार्ट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं ओरिजिनल कंपोनेंट्स फ्रॉम होंडा, और कौन से पार्ट्स हैं जिनमें हमें शायद चाइना की साइड पे जाना पड़े, चाइना के पार्ट्स पे जाना पड़े, या काबली पे जाना पड़े, क्योंकि डेफिनेटली जो बजट है दैट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर इन आवर मेंटेनेंस। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं वर्कशॉप, और जो लोग वाल्टन रोड पे रहते हैं उन्हें पता है कि वाल्टन रोड जो है आजकल वो रेनोवेट हो रही है पूरी। सो उसकी रोड काफ़ी ख़राब हुई है, तोड़ी हुई है ना रोड, और इस रोड से अभी गाड़ी गुजारने का मकसद ये है कि मैं आपको सुना सकूँ कि गाड़ी के सस्पेंशन से किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। सो मैं अब खामोश हो जाऊँगा, आपको शायद सुनाई दे सस्पेंशन जो गाड़ी का लूज़ हुआ है। सो गाइस, ये तो आवाज़ थी गाड़ी के सस्पेंशन की, आई होप आपको सुनाई दी हो। साथ ही साथ जो इसके एक्सेल है मैंने आपको बताया वो भी गाड़ी के आवाज़ कर रहे हैं। सो एक्सेल का क्या होता है कि जब बारिशों में यूजुअली जहाँ ज़्यादा चल जाए तो उसके बूट होते हैं एक्सेल के, वो फट जाते हैं, और जैसे बूट फट जाए तो उसके अंदर मिट्टी आना शुरू होती है, डस्ट आना शुरू होती है, और उसकी ग्रीस जो होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सेल आवाज़ करना शुरू होता है जब आप टर्न लेते हैं। सो अब ने एक टर्न आ रहा है, यहाँ से मैं गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड में गुजारूंगा ताकि मैं आपको ये सुना सकूँ कि एक्सेल से कितनी आवाज़ आ रही है। यू कैन हियर, और ये सिर्फ एक साइड की नहीं है, ये दोनों साइडों की आवाज़ है एक्सेल की। सो एक्सेल तो इसके दोनों ही चेंज होंगे, होपफुली शायद की बात है कि रिपेयर भी हो जाए, वी विल सी। सो अभी मैं वर्कशॉप जा रहा हूँ, और मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैंने वाल्टन रोड पे 2-3 वर्कशॉप हैं जहाँ से हम काम कराते हैं, और आजकल मोस्टली हम लोग बट साहब की वर्कशॉप है कैंट ऑटोज़, उधर से काम करा रहे होते हैं कि वो काम भी एक तो अच्छा करते हैं, दीद लिहाज भी कर लेते हैं, और जिस तरह आप कहो उन्हें वो उस तरह बात सुन लेते हैं, और एक्स्ट्रा जो है ना वो खर्चे नहीं कराते आपके। सो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सस्पेंशन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी।
तो गाड़ी को अभी उठाने लगे फ्रंट से और फिर देखेंगे इसके सस्पेंशन की हालत को। तो गाड़ी चेक की है बट साहब ने, ज़ाहिरी बात है आवाज़ है, प्ले है, बट साहब ने क्या है तो अब ये है कि बाकी गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं और रिवर्स करके मैं गाड़ी लाऊंगा तो गाड़ी मेरी इधर पार्क कर देंगे। उसके बाद फिर कंपोनेंट्स खोल के देखेंगे कि ये दो चीज़ें जिनमें आवाज़ आ रही है तो खोलेंगे तो फिर एग्जैक्ट सिचुएशन जो है गाड़ी की वो पता चलेगी। तो अभी मैं गाड़ी रिवर्स करके तो बैक साइड से ना लगा रहा हूँ। उनको 1-2 मिनट ही होंगे ना बस, खोल के बिल्कुल गाड़ी जो है वो लगा दी हुई है और अभी है कि इसे टायर खोलने लगे हैं, उसके फिर सस्पेंशन के जो है कंपोनेंट्स वो खोलेंगे। लेट्स सी। गाड़ी की गोली एंड गोडा ये खुलना है तो फिर उसका देखेंगे क्या क्या चीज़ें रिपेयर हो सकती हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस होंगी। तो फ़िलहाल मैं तो कोशिश करूँगा कि अगर चीज़ें बुरी हालत में ना हुई तो रिपेयर हो जाए, ज़्यादा बेहतर है, साल डेढ़ गुजार जाए। तो उसके बाद देखते हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं इन्होंने टायर उतार दिए हुए हैं। बट साहब डिस्को का जो हाल है वो भी ज़रा एक दफ़ा देखें, फ्रंट के, बैक की तो चेंज की थी। इस साइड का फटा हुआ है ये। इसलिए गाड़ी कांपती है। तो जब ज़्यादा रेस देता हूँ टोए पे आ गए ना नीचे। हाँ। दिखा देंगे चले जाओ। बेसिकली ये जो एक्सेल है गाड़ी का, ये ट्रांसमिशन से इसे घुमाता है, जिसकी वजह से ये आगे वाला जो हिस्सा है ये टायर को घुमाता है, जिससे आपकी गाड़ी का टायर घूमते हैं। तो एक्सेल का जो लिंक होता है वो डायरेक्टली ट्रांसमिशन के साथ होता है, दोनों एक्सेल्स का, और दोनों एक्सेल की वजह से गाड़ी के जो टायर हैं वो घूमते हैं। और इसके आगे ये जो हिस्सा होता है ये मूव कर रहा होता है जब आप गाड़ी को घुमाते हैं स्टीयरिंग को। अब ये वाला जो है इसके इस साइड पे प्ले है, जिसकी वजह से गाड़ी जो कांपती है जब मैं 30 से 40 पे रेस देता हूँ, लेकिन बूट नहीं फटे हुए, तो हो सकता है कि ये तो रिपेयर हो जाए। दूसरे वाला भी देखना उसका बूट फटा हुआ है। तो सामान जो है गाड़ी का वो सारा निकल आया है, गोडे भी निकल आए हैं, कंट्रोल आर्म्स भी निकल आए हैं, जो बुशेज़ हैं वो भी निकल आए हैं, बॉल जॉइंट्स हैं, सारा निकल आया हुआ है। अब इसे लेके जाना है खरादी के पास। खरादी है जो है वो देखेगा कि कौन सा पार्ट इसका, ये तो खैर रिपेयर हो जाएंगे जो इसके कंट्रोल आर्म, बुशेज़ और बॉल जॉइंट्स हैं। जो गोडे हैं वो देखेगा, ये वाला तो चेंज होगा, ये जो कंफर्म में नज़र आ रहा है, वो वाला खोल के देखेगा कि वो रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता, और पीछे वाला साइड भी चेक करेगा जिस वजह से गाड़ी कांप रही है। तो फिर उसमें हम जो पार्ट्स हैं गाड़ी के चेंज करा देंगे। गाड़ी उतनी देर तक इधर ही रहेगी। अब हम लोग खरादी के पास जा रहे हैं। खरादी के पास जाके फिर अभी चेक करते हैं, वो सारे पार्ट्स जो है गाड़ी को चेक करेगा।
ये बॉल जॉइंट है ये वाले? ये स्टीयरिंग गोली है। स्टीयरिंग की गोलियाँ। पता हो गया इसके बुश जो भी ये टूटे नहीं हैं, लेकिन ये टूटने वाले हैं। देख रहे हैं ये क्रैक हो चुके हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से भी ये भी आपको डालने पड़ेंगे। एक बुश आपका ठीक है, चल जाएगा। ठीक है। और जो ये बुश है ना, ये देखिए सारा ये ना यहाँ से बाहर आ चुका हुआ है। अच्छा, इसमें लूज होकर बाहर आ गया। ठीक है। तो ये चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। तो ये और ये चेंज होगा। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक। एंड आपके रिपेयर हो जाएंगे, बॉल भी रिपेयर हो जाएगा, मोज़ेल्डिंग भी इसके सेट हो जाएंगे। 2 गोलियाँ बुश और 2 आउटलेट से आपको डाल देना। तो गाइस ये अभी एस्टीमेट जो है निकले 17,400 सारे पार्ट्स का जो उनसे डलने हैं इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं चिमटों के पार्ट हैं, स्टीयरिंग के रोड्स हैं, एक्सेल हैं 2 इसके अंदर। तो ख़र्चा तो ज़्यादा बन रहा है। अब देखते हैं जाके एक और 2 जगह से मैं और एस्टीमेट लूँगा, फिर आपको बताऊँगा क्या फ़ाइनल होता है। ये दूसरा भी हमने एस्टीमेट ले लिया। ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है 19,850 का। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो दूसरी शॉप है उस साइड वाली, उसी से जाके क्या कहते हैं कि इसका फिर पार्ट्स ले लूँ, वो मुनासिब रेट पे पड़ रहा है। उससे जाके थोड़ा सा दीद लिहाज की बात करते हैं। लेट्स सी कितना कम करके वो मैं दे देते हैं, और फिर मैं क्या कहते हैं लगवा लेता हूँ पार्ट्स। लेकिन ये है कि खर्चा मेरा जो एस्टीमेट था मुझे लग रहा है उससे ऊपर चला जाएगा। मैंने जो एस्टीमेट लगाया था वो 30 के अंडर ही था कि 30 के अंडर ही खर्चा हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिपेयर के पैसे मिला के और जो मकैनिक ने काम करना थोड़ा ऊपर ही चला जाएगा। लेट्स सी क्या बनता है। एक्सेल का बूट मिल जाएगा 1500। अच्छा, मैनुअल के और ऑटो के अलग होते हैं? मैनुअल, हाँ। अच्छा, एक्सेल। सारे पार्ट्स तो ले लिए हैं, ये मैं खरादी को देने जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर जो एक्सेल है और रैक एंड वो कह रहे थे कि बाद में ले आएंगे। तो ये काम भी हो गया। तो मैंने पार्ट्स में वो दे दिए और अब इस वक्त मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो कैंडिडेट का काम है, उसका फिर मैं वापस आऊँगा वर्कशॉप जब गाड़ी के सारे पार्ट्स जो हैं वापस आ जाएंगे। Meanwhile, सो गाइस हमने ये बलिनो ली है अभी रिसेंटली, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी हालत में हमें ये गाड़ी मिल गई है। तो इसका वो हीटर अभी काम नहीं कर रहा था, तो वो चेक कराने आए हैं। ये बेसिकली बलिनो स्पोर्ट वेरिएंट जो नहीं आया था इसका, ये 14 के लायरिंग के साथ, ये वो वाला वेरिएंट है। तो गाड़ी जो है इसमें टचिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ी अच्छी कंडीशन में मिल गई है। सो इंशाल्लाह इसका भी ना मैं आपके लिए बड़ी जल्द रिव्यू जो है वो लेकर आऊँगा। मैं आपको ज़रा इसका इंजन वाला एरिया दिखाता हूँ, वहाँ से आपको आइडिया होगा गाड़ी का फ्रंट कितना प्यारा है और गाड़ी कितनी अच्छी हालत में। चीज़ें देखें गाड़ी, बलिनो का हीटर का काम हमने करा लिया था, वो मैं घर छोड़ आया हूँ। अभी मैं आया हूँ वापस खरादी के पास, और जितना भी गाड़ी का रिपेयर का काम होता है खरादी का, वो हम इन्हीं से ही कराते हैं। ज़ोर भाई यहाँ पे बड़ा अच्छा लीड लिहाज करते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी काम कराना तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। अभी ये इसी का ही काम हो रहा था जी अभी जो बुश वगैरह है। ये पुराने वाले, ये पुराने हैं और वो नए वाले, वो नए वाले। ठीक हो गया।
हाथ है ना दबा के ना तो पास थोड़ा सा इशू एक हो गया, और वो इशू ये हुआ है कि इसके अंदर ये जो रैक जॉइंट है स्टीयरिंग का, ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग वाला है। और उन्होंने भी चेक किया तो इसका जो अंदर से यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा चेंज कराया हुआ है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वाली जो कंघी है, तो ये अब ये वाली उसके अंदर फिट नहीं हो रही। तो ये जो सेट लिए ये तो फिर यूज़लेस हो गया एज़ कम्पेयर टू इसके अंदर जो लगना था। तो ये अब कह रहे हैं कि बिलाल गंज से मंगवानी पड़ेगी, तो ये अब बंदे को वापस करनी पड़ेगी, ये नहीं लगनी इसके अंदर। अच्छा ये चीज़ पहले देखी ही नहीं, तो ये थोड़ा सा एक सेटबैक हो गया। और इस टाइम में शाम होना शुरू हो गया, तो ये अभी तो मिलनी भी नहीं है बिलाल गंज से। तो मैं पूरा पैक हुआ हूँ क्योंकि काफ़ी ठंड हुई है। अब अपडेट ये है कि अनफॉर्चुनेटली गाड़ी जो है वो आज नहीं मिल सकती, क्योंकि इसकी जो वो है रैक एंड वो मैच नहीं कर रहा। और मैच करने की रीज़न ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है, जेन्युइन इसका जो है वो हाइड्रोलिक पावर आता है, तो उसकी वजह से वो फिटिंग नहीं हो रही थी। तो अब वो मंगवाना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली बिलालगंज से आएगा। तो कल संडे, कल तो दुकानें बंद होंगी, तो अब गाड़ी का जो बाकी काम है वो फिर मंडे को ही होगा। तो ये थोड़ा सा एक सेट बैक हो गया कि मैं मंडे तो अभी गाड़ी वापस नहीं लेके जा सकता। और एक और चीज़ इन्होंने बताई है वो ये है कि गाड़ी की जो कंघी है हो सकता है कि उसकी भी आवाज़ हो। अभी वो खोल के नहीं हमने देखी थी, तो वो कह रहे थे कि अभी ये डिस्कशन हुई तो फिर बीच में आया कि क्योंकि इलेक्ट्रिक हुआ हुआ है इसका पावर स्टीयरिंग, तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की कंघी भी कई दफ़ा ढीली हो जाती है, जिसकी मैंने शुरू में डिस्कशन किया था आपसे। तो वो कह रहे थे कि मंडे को हम वो भी खोल के देख लेंगे कि अगर जस्ट इन केस हुआ ऐसा कुछ तो फिर उसे भी रिपेयर हम कर देंगे और वो भी इकट्ठा लग जाएगा। बार बार फिर ये है कि गाड़ी को खोलना नहीं पड़ेगा। तो नाउ आई विल सी माई कार ऑन मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे। तो ये इसकी डे 2 की वीडियो बनेगी। मुझे तो था कि वीडियो जो है वो एक ही दिन की बन जाएगी और गाड़ी का काम हो जाएगा और संडे को मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। सो अब लग रहा है कि वीडियो जो है वो फिर नेक्स्ट वीक डे में अपलोड होगी। सो सी यू गाइस 2 days later. गाड़ी सामने खड़ी हुई है। गाड़ी इन्होंने रेडी कर दी हुई है। मेरे आने से पहले गाड़ी रेडी हो गई थी। वैसे मैंने सोचा मैं सुबह जल्दी उठ के आ जाऊंगा तो गाड़ी को खुद देख लूँगा तैयार होता हुआ, लेकिन ये है कि गाड़ी इन्होंने रेडी कर दी हुई है। अभी बस मेरे ख्याल से टेस्ट ड्राइव पे लेके जाना है। तो चीज़ें सारी फिट हो गई हुई हैं और नीचे से मुझे नज़र आ भी रहा है। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन सी और नॉट। देखिए न्यू एक्सेल और लिंक वगैरह लग गया है। अच्छा अभी इसका ऑयल भी हमने चेंज कराना है और इस दफ़ा मैंने कुछ डिफरेंट किया ऑयल को लेके। ये मेरे दोस्त अपनी होंडा सिटी के अंदर ये वाला ऑयल आजकल यूज़ कर रहा है। ये ID मिट्सू का ऑयल है, जापानीज़ कंपनी बेसिकली ID मिट्सू, और काफ़ी पुरानी कंपनी है ये ऑयल के बिज़नेस में। और ऑनलाइन जो इसके रिव्यूज़ हैं वो बहुत आउट क्लास थे, तो मैंने कहा इस दफ़ा ये ट्राई करते हैं। उससे मैं एक डब्बा लेकर आया हूँ और अगर ये वाकई अच्छा लगता है तो फिर मे बी आई विल कंटिन्यू विद दिस। अगर किसी ने ये ऑयल यूज़ किया तो वो ज़रा मुझे बता सकता है इसके बारे में। इसमें एक IGF की सीरीज़ भी आती है, वो वाला ऑयल नहीं मिला, वो इससे ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं 5W30 ये फुली सिंथेटिक और ये ओरिजिनल पैकिंग में मिला है मुझे। बेसिकली पाकिस्तान ऑयल स्टोर से वो मंगवाता है, तो उनका तो रिकॉर्ड जो है ओरिजिनल भिजवाने को बिल्कुल जेन्युइन है। तो अभी ये ऑयल डलवाएंगे इसके अंदर, फिर उसका होपफुली गाड़ी को जो है वो हम टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे। गाड़ी भी सामने लगाने लगे हैं ऑयल चेंज करने के लिए। तो एक चीज़ मैंने नोट की है, पहले स्टीयरिंग काफ़ी लूज़ था गाड़ी का, बाकायदा आवाज़ आती है स्टीयरिंग को इतना हिलाने पे ना, अब नहीं आ रही आवाज़। सो दैट्स गुड। बाकी अभी इंशाल्लाह ऑयल चेंज होने के बाद फिर चेक करते हैं। एयर फिल्टर इसका निकाला है, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया हुआ है। इसे अब नहीं, मैं चेंज करा लेता हूँ। ये वैसे अच्छी क्वालिटी का लगवाया था मैंने, इनका देखने वाला पड़ा हुआ है कि नहीं।
फ़िल्टर ऑयल फ़िल्टर गार्ड का मैंने लिया, और ये जो एयर फ़िल्टर है ये इंपोर्टेड, अब लिखा तो इंपोर्टेड है, पता नहीं असल में ये है कि नहीं। ये कोई 850 का ये कह रहे थे, और मेरे ख्याल से 500 रुपये का 450 का ये था, तो ये अब डलवा रहे हैं। लाग भी जाएगा, लेकिन प्रॉपर कसाई नहीं होती जैसे होनी चाहिए ना। उसकी वजह से ये कभी लूज़ हो सकता है कभी भी। इस टाइम को प्रेशर वजह जो कड़ाका के खोल जाए, चुड़ियाँ जी एक दो लगी हैं किसी का अपने चक्कर से तेल निकल सकता है। अच्छा, गाड़ी का ना मैंने जो पीछे वाला टायर है ये खुलवाया है, और उसकी रीज़न ये है कि पीछे वाले ना ब्रेक से काफ़ी आवाज़ आ रही थी। जब भी गाड़ी ठंडी स्टार्ट करके चलाता था थोड़ी देर के लिए, तो बाकायदा आवाज़ आती थी बड़ी ऊंची। तो वो मैंने चेक कराना था कि क्या मसला था उसका। ये अब ब्रेक खोल के उसे ज़रा फ्रेश करेंगे, पेपर फेरेंगे इसके ऊपर, जबकि मैंने जो पैड्स हैं पीछे वाले दोनों जो चेंज कराए हुए हैं। सो व्यूअर्स, गाड़ी का फाइनली मैंने काम करवा लिया है। गाड़ी मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। अब भट्ट साहब ने कहा कि सबसे पहले ना कोई और काम कराने से पहले गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो लाजमी कराओ, वो ज़रूरी है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलानी। तो अभी मैं अलाइनमेंट वाले के पास जा रहा हूँ और उससे अब अलाइनमेंट कराता हूँ। उसके बाद फिर गाड़ी को जो है ऑफिस अभी मैंने जाना है, तो फिर मैं गाड़ी को टेस्ट करूँगा कि हाउ इज़ इट्स परफॉर्मिंग राइट नाउ आफ्टर ऑल द बिल्डअप। गाड़ी को ना इस वक्त मुझे सीधा चलाने के लिए स्टीयरिंग को बिल्कुल ऐसे रखना पड़ रहा है, और पता नहीं गाड़ी विंगी चिपी हो गई, इस वक्त चल रही है, तो अलाइनमेंट बिल्कुल ही आउट हुई है। सो जो भी लोग सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन जब भी खुलवाते हैं तो लाजमी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो कराना ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं मेरी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है अगला, वियर्ड। सो गाइस, फाइनली अलाइनमेंट भी हो गई है गाड़ी की, और अब मैं गाड़ी को घर लेके जा रहा हूँ। उसके बाद फिर तैयार होकर तो मैंने ऑफिस जाना है। एंड एज यू कैन सी अलाइनमेंट गाड़ी की बिल्कुल परफेक्ट उसने कर दी, बड़ा अच्छा काम किया उसने, और वो कंप्यूटर स्क्रीन पे भी शो हो रहा था, तो दैट वाज गुड। वो मैनुअल तरीके से नहीं हो रहा था। अब आगे जो टर्न आएगा उस पर हम देखेंगे गाड़ी के जो एक्सेल है, आवाज़ तो ज़ाहिर बात है दोनों हमने चेंज करानी तो नहीं करनी चाहिए। सो उसके बाद जो गाड़ी कामती थी 30 से 40 के दरमियान, वो भी मैं अभी ऑफिस जाते हुए चेक करूँगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे टर्न लेते हैं गाड़ी का। ओके, ऑलराइट, लेट्स डू द टर्न। परफेक्ट। जैसा कि आप सुन सकते हैं, पहले इसी टर्न पे गाड़ी जो है वो आवाज़ करती थी, अब नहीं कर रही। स्टीयरिंग जो है गाड़ी का वो भी बेहतर हो गया है, लूज़ नहीं फील हो रहा, पहले लूज़ फील हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सस्पेंशन की टेस्टिंग है वो ज़रा करते हैं ऑफिस जाते हुए। सो गाइस, मैं इस वक्त ऑफिस जा रहा हूँ अपने। मैंने कहा मैं आप लोगों को कोई फ़र्स्ट इंप्रेशंस जो हैं आफ्टर रिपेयरिंग सस्पेंशन वो दे दूँ अपने।
तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने फील की गाड़ी के अंदर वो ये है कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो स्टिफ हो गया पहले से। पहले काफ़ी लूज़ फील हो रहा था चलाने में, खड़ी गाड़ी का भी जो स्टीयरिंग था वो काफ़ी लूज़ फील होता था, और जब फेल्ट लूज़ तो अब क्योंकि स्टीयरिंग रैक जो है वो एंड्स वो चेंज हो गए हैं इसके, सो स्टीयरिंग स्टिफ हो गया, ज़्यादा बेहतर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। सेकेंडली अभी वाल्टन रोड से मैं आया हूँ, आपको पता है वाल्टन रोड के हालात कितने ख़राब हुए हैं, तो वहाँ पे गाड़ी अभी जो है वो चली है, और जो पहले खड़के की आवाज़ आ रही थी गाड़ी के अंदर से, लूज़ सस्पेंशन की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ जा चुकी है। और मैं इसके अंदर आपको अपडेट ये करना चाहता था कि मैंने गाड़ी का जो कंगी है गाड़ी की वो मैंने नहीं खुलवाई। की रीज़न ये है कि मुझे किसी बंदे ने मशवरा दिया, जब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सैटरडे वाले दिन की गाड़ी की कंगी भी मैं शायद खुलवा लूँ, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि ये जो कंगी है ना इनकी वो ना खुलवाएं आप, क्योंकि एक दफ़ा वो खुल जाए ना तो फिर संभलती नहीं है, उसके अंदर जो है मसले आना शुरू होते हैं, वो लीक करना शुरू होती हैं और सो एंड सो ऑन। तो वो फिर मैंने इसलिए कहा कि रहने दें, अगर उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ भी हुई जो कि मुझे अभी तक नहीं आ रही तो वो उसे मैं बेयर कर लूँगा, रेदर देन कि मैं कंगी खुलवा लूँ और ज़्यादा बड़े मसले में पड़ जाऊँ। और एक्सेल की जो आवाज़ है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी रोड पे चल रही है, टर्न्स भी मैंने लिए हैं, एक्सेल की कोई आवाज़ नहीं है इस वक्त गाड़ी के अंदर, सो वो भी काम अच्छा हो गया है। और एक्सेल जो है वो भी एसर के डलवाए हैं, चाइनीज़ कंपनी, लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ कंपनीज़, और ईजिली लोग कहते हैं कि 1.5 साल तो ये गुजार लेते हैं और इसकी केयर करें तो इससे ज़्यादा अर्सा भी गुजार लेते हैं। सो ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई है। और एक चीज़ अलबत्ता मैंने गाड़ी की देखनी है, अभी टेस्ट करनी है, वो ये है कि गाड़ी पहले 30 से 40 के दरमियान बबल करती थी, तो अभी मैं गाड़ी थोड़ी सी स्लो करता हूँ। अभी आई थिंक आपको स्पीड नहीं गाड़ी की नज़र आ रही होगी, अब शायद नज़र आ रही हो, हाँ पहले 30 से 40 के दरमियान, अब मैं अगर हाँ नहीं अब बबल नहीं कर रही गाड़ी, सो ये भी अच्छा काम हो गया है। गाड़ी की बबलिंग जो थी वो भी ख़त्म हो गई हुई है, सो दैट्स आल्सो गुड। सो गाइस मैं अपने ऑफिस आ गया हूँ, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैंने कहा मैं आपको ज़रा बिल के हालात दिखा दूँ कि क्या बिल मेरा फ़ाइनल बना है। ओके, इसमें जो पार्ट्स मेरे आए हैं ये सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं, ये 14,400 के बने थे, तो उसने 16,000 के मुझे फ़ाइनल करके दिए हैं। 16,000 जो है वो फ़ाइनल हो गया था, सो इसने ये 1400 रुपये की इसमें बचत होगी। उसके बाद ये कैंट ऑटो से इन्होंने क्लम्प वगैरह चीज़ें ली थी, और ऑयल फ़िल्टर एयर फ़िल्टर लिया था, बोल्ट एक था उसका ऑयल पैन का वो लिया था, ये 1760 रुपये बने हैं, 1760, और ये माइनस करके जो है ये 1700 रुपया कर दिया उन्होंने। उसके बाद ये बिल बना था उसका खरादिए का, जो उन्होंने काम किया था, इंजीनियरिंग वर्क जो सारा किया था, ये 3500 बना था, तो ये 3000 रुपया उन्होंने मुझसे ले लिया, 3000 हो गया। और ये जो बना था लेबर, जो मैकेनिक ने सारा काम किया था भट्ट साहब ने, वो 4000 बना था, तो वो उन्होंने 3500 कर दिया। सो अराउंड अबाउट यानी 22,000-23,000 रुपये का जो है वो मुझे ख़र्चा जो है हुआ है, जो कि टू बी ऑनेस्ट मेरे जितना एस्टिमेट था उससे कम बने। वीडियो स्टार्ट हुई तो वीडियो के दरमियान में मैंने आपको बोला होगा कि मेरा माइंड था कि मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा खर्चा, तो मेरा जो एस्टिमेट था वो 30,000 का था कि विद इन 30,000 अगर हो जाएगा काम तो अच्छा हो गया, 30,000 से प्लस हो गया तो फिर महंगा हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है उसका जो काम निकला वो 25,000 से भी कम में हो गया, सो दैट्स वेरी गुड। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इस टाइम आपके लिए और कंटेंट भी लाता रहूँगा, तब तक के लिए मैं हूँ आपका होस्ट मार्क रानी, आप देख रहे हैं पीकरी मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।